सुख शब्द द्वंद्व के अंतर्गत आता है। हाँ, सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है वो ब्रह्मभूत महापुरुष होता है, जिसके अंदर न कोई शोक होता है, न कोई सोच होती है, न कोई कांक्षा होती है। जहां जो सुख और राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आनंद और सुख में क्या अंतर है? सुख शब्द द्वंद्व के अंतर्गत आता है। सुख और दुख, और आनंद में द्वंद्व नहीं है। आनंद और प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। सुख विषय से संबंधित होता है, जिसमें द्वंद्व उपस्थित हो जाता है। जो सुख और दुख दोनों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो आनंद को प्राप्त होता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जो सुख दुख में समान भाव रखता है, लाभ और हानि में समान भाव रखता है, जय और पराजय में समान भाव रखता है, वो भगवत तत्व के आनंद को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है वो ब्रह्मभूत महापुरुष होता है, जिसके अंदर न कोई शोक होता है, न कोई सोच होती है, न कोई कांक्षा होती है। जहां सुख की भावना होती है शरीर भाव को लेकर के, वहां दुख योनयः दुखालयम, वो जगत में ही होती है। और जो आनंद की अनुभूति होती है तो वो ब्रह्मानंद होता है, परमानंद होता है, वो प्रेमानंद होता है, स्वरूपानंद होता है, नित्यानंद होता है, विज्ञानानंद होता है। ये आनंद शब्द इनमें जुड़ता है। सुख और दुख ये द्वंद्व विषय में जुड़ता है। सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतराय है। सुख नाशवान है और आनंद सच्चिदानंद भगवान का स्वरूप है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत तत्व का पद का अधिकारी वही है जो सुख दुख में समान भाव रखता है। तो दुख क्या हुआ? नाशवान पदार्थों के भोगने में सुख की लालसा। कोई भी दुख नहीं चाहता, सुख की लालसा से भटक रहा है, लेकिन सब दुखी हो रहे हैं। जो सुख राशि भगवान का स्वरूप कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो जीव का स्वरूप कहा गया चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख दुख द्वंद्वों के अंतर्गत नहीं, वो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु, फिर वो सुख राशि लिखा है। जो आनंद है वो सुख राशि परमात्मा है, और जो देह भाव से लेकर सुख का भाव है वो है द्वंद्व के अंतर्गत। अब द्वंद्वातीत कोई सुख की भावना करे तो उसे आनंद में गणना की जाती है। रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु, सुखम भवतु नहीं लिखा। रसो वैशा रसम ह्रयम वेद, रसो वैशा रसम ह्रयम लब्ध्वा आनंदी भवतु। जो रस स्वरूप परमात्मा को जान जाता है वो आनंदित हो जाता है। आनंद भगवान का स्वरूप है और सुख विषय से संबंध रखने वाला है। देव भाव जनित जितनी चेष्टाएं वो सब सुख दुख के अंतर्गत है। देव भाव रहित जो स्वरूप है वो आनंदमय है। जीव का स्वरूप आनंदमय आत्म स्वरूप परमात्मा स्वरूप है।